शब्द का बहुत प्रभाव है। जिस प्रकार से होहु गंधर्व को देवल ऋषि ने शाप दिया और उसे मगर बनना पड़ा, और इंद्रदुम्न को शाप मिला अगस्त जी का, तो उसे हाथी बनना पड़ा। फिर कृपा जब हाथी ने प्रभु को पुकारा, शब्दों से ही पुकारा, हर स्तुति में शब्द ही हुआ करते हैं, तो शब्दों का इतना प्रभाव है, प्रभु को की भी प्राप्ति हो जाती है। शब्दों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। शब्द समस्त सृष्टि पंच तत्वों का विलास है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांच भूतों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। वैसे तो प्रत्येक तत्व विषय अपने में अद्भुत क्षमता रखते हैं, परंतु आकाश के विषय शब्द का तो अपनों में अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। शब्द का एक अव्यक्त ऊर्जा है, शब्द एक अव्यक्त ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन ऊर्जा होती है। उसके अनूठे प्रयोग हैं। शब्द के द्वारा विकास और विनाश दोनों ही संभव है, दोनों ही संभव है। योग में शब्द के बहुत गहरे प्रयोग हैं। कोई उसका सदुपयोग और कोई दुरुपयोग करता है। शब्द के द्वारा सम्मोहन और मारण घटनाएं भी घटित होती हैं। शब्द शक्ति, इसे आप जो दिशा देना चाहें, आप चाहें जिस दिशा में इसे भेजना चाहें, उस दिशा में सक्रिय हो जाती है। क्रोध से बोले हुए शब्द मानव का हृदय तोड़ देते हैं, लड़ाइयां करवा देते हैं, और प्रेम से बोले हुए शब्द टूटे हुए हृदय को भी जोड़ देते हैं। शब्द के द्वारा आप जहर भी उगल सकते हैं और अमृत की बरसात भी कर सकते हैं, अमृत की बरसात भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में संस्मरण आ रहा है एक कबीर जी और तुलसी जी का। दोनों संत हैं। दोनों संत विचरण करते हुए जा रहे थे। ये कथा कल्पित भी हो सकती है लेकिन बड़ी प्रेरणा देती है, इसलिए कहते हैं। ब्रज भूमि में भोजन का समय हुआ, भूख का निमंत्रण मिला। कबीर ने कहा, तुलसी भूख लगी है, कुछ भिक्षा की व्यवस्था करो। तुलसीदास जी बोले, राम जी की इच्छा, जिसे पूरे जगत की चिंता है, उसे मेरी चिंता न होगी। कबीर तो तर्क की शिखा जाग उठी उनकी। बोले, कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे बिना कर्म किए भगवान भी नहीं देगा। भगवान तुम्हारे कर्म का ही तो फल देता है, कर्म से ज्यादा, और कर्म से ज्यादा या कम नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। यदि कर्म से ज्यादा या कम देगा तो उसके हाथ के न्याय की तराजू असंतुलित हो जाएगी। विधान अन्याय कभी नहीं सहता, विधान अन्याय कभी कर नहीं सकता, न सह सकता है। इतने में देखते क्या है, एक ग्वालनी सिर पर दही की मटकी लिए आ रही है, सर पर मटकी है। तुलसी मुस्कुराए और बोले, कबीर देखो प्रभु ने भोजन भेज दिया,
अब अपना कर्म करो। भाई कृपा और पुरुषार्थ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते। और भिक्षा मांगो, कबीर ने कहा मेरे पिता की पत्नी मुझे खाने को दे दीजिए, कुछ भूख लगी है। यद्यपि सही कहा, पिता की पत्नी मां होती है, मां का संकेत किया, लेकिन सही नहीं थे शब्द। ग्वालिनी ने जो कबीर को उल्टी बात सुनी, वह तो अपनी गांव की भाषा में ऊट पटांग, अरे बजमारे जा तो मैं खवाऊंगी। कबीर तो वहां से भागे और तुलसी बाबा उठे, जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा मां मैया भूख लगी है। तुलसी की वाणी में अशेद की मिठास थी। वाणी को सुनते ही ग्वालिनी का हृदय पिघल गया। उसने तुलसी का कटोरा दही से भर दिया। शब्द दोनों की वाणी से निकले, कबीर के भी और तुलसी के भी। एक को गाली मिली, दूसरे को दही। शब्द अमृत है, शब्द विष भी है, शब्द पुष्प है, शब्द कंटक भी है। आप शब्दों के द्वारा रोगी को जीवन दे सकते हैं। आप शब्दों के द्वारा लोगों को इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हैं, और शब्दों के द्वारा किसी की इच्छा शक्ति को घटा भी सकते हैं। मुझे एक महाभारत की घटना याद आती है। महान योद्धा कर्ण के सारथी शल्य ने युद्ध में, यद्यपि सहदेव के मामा थे, वो युद्ध में कर्ण के सारथी बने। कर्ण के साहस को अपने बागबाणों के द्वारा तोड़ा था उन्होंने। जब भी कर्ण बाण चलाता था, वह यही कहते, अरे वह अब शक्ति तुम्हारे बाणों में कहां? अर्जुन के बाण की शक्ति तो देखो, अर्जुन के बराबर तुम्हारे बाणों में कोई शक्ति नहीं। यद्यपि जब कर्ण बाण छोड़ते थे तो 3 पग पृथ्वी के पीछे हट जाता था अर्जुन का व्रत। बाण लगने पर तुम्हारा रथ 7 पग पीछे हट जाता है। लगातार सारथी के शब्द कर्ण के मनोबल को तोड़ रहे थे। क्या आपने सुना नहीं द्रौपदी के शब्दों की चोट से दुर्योधन का अहम कितना घायल हो हुआ था? और उस आहत सर्प ने महाभारत की मानवता को युद्ध के रक्त से लथपथ कर दिया था। द्रौपदी के शब्द थे, अंधों के अंधे ही होते हैं। ये वह शब्द थे जिन्होंने महाभारत में रक्त की धारा बहाई थी। एक शब्द बहन होता है और एक शब्द पत्नी होता है। बहन का शब्द जन्म देता है स्नेह को, प्रेम को, और पत्नी का संबंध जगाता है काम को। शब्दों का प्रभाव विचित्र है। शब्द भाव जगाता है और अभाव मिटाता है और प्रभाव बढ़ाता है। शब्दों की कला अपने में बहुत बड़ा विज्ञान है। शब्दों की शक्ति से विषधर का विष भी उतरता है। अगर गांव में विष को उतारने वाले होते हैं ना, वो अपने मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा पढ़ के मारते हैं और विष उतर जाता है। और गांव में बुखार आता है जिसको तिजारी कहते हैं, तीसरे दिन आता था, जिसे गांव में तिजारी कहते हैं। मंत्र कागज पर लिख करके हाथ में बांध देते थे और बुखार विदा हो जाता था। मंत्र की शक्ति से न जाने कितनी कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
गांव गांव में झाड़ने वाले मिल जाएंगे। ये क्या है? शब्द की शक्ति है। साधना जगत में मंत्र साधना का अपना अद्वितीय स्थान है, लेकिन शब्दों के सही उच्चारण न होने पर फल की उपलब्धि नहीं हो पाती। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसका प्रभाव दूसरे पर तो पड़ता ही है। अव्यक्त रूप से आपके तन मन अप्रवाहित हुए बिना नहीं रहते। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके अंतस के राम को जगा देते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंतस के काम को जगा देते हैं। आप देखते होंगे सदगुरु के शब्द अंतस के राम को जगाते हैं। सदगुरु के प्रवचन आपके अंतस के राम को जगा देते हैं, आपकी प्रेरणा आपको भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। और किसी ने काम से किसी स्त्री पुरुष का स्मरण किया तो वही काम को जगा देता है। जिन्होंने शब्द की विशेषता को जाना है वे शब्द को साध लेते हैं, और न्यायाधीश का एक शब्द फांसी के तख्ते पर लटका देता है। दूसरा शब्द कारागार से मुक्त भी करा देता है। संत का आशीर्वाद राजा बना देता है, और संत का साफ तख्ता भी पलट देता है। क्या देखा नहीं? इंद्रदुम्न हाथी बन गया और हुहु गंधर्व मगर बन गया। ये संत के ही साप तो थे, लेकिन प्रार्थना करने से प्रभु को भी प्राप्त करा देता है। प्रार्थना जब की हाथी ने तो प्रभु प्राप्त हो गए। शब्द में महत्व दिया है, चाहे वह शब्द मंत्र हो, पाठ हो, जप हो, प्रार्थना किसी भी रूप में हो, चाहे वह शब्द परा पश्यंती मध्यमा वैखरी किसी के रूप में द्वारा फूटता हो, चाहे वह शब्द अनहद नाद के रूप में उतरता हो, और चाहे वह शब्द श्वास के सितार पर गूंजता हो। शब्द की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि आप उसमें नाच सकते हैं, गा सकते हैं, मदहोश हो सकते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं। मीरा जी को जब नाचते 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 बेहोश हो जाती थी। शब्द की शक्ति से साधक को चेतन से अचेतन की स्थिति में ले जाया जा सकता है, और अवचेतन में क्या भरा है शब्द के द्वारा बाहर लाया जा सकता है। मुसलमान धर्म में तो शब्द की कीमत को बहुत ही बढ़ा दिया गया। 3 बार अगर तलाक 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 कहते ही जीवन के संबंध टूट गए, कोई संबंध नहीं अब। ये शब्द ही तो है। शब्द में जोड़ने व तोड़ने की गहरी क्षमता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, क्या बाकी जीवन में सब सुगंध है? सुगंध नहीं भर देता। मैं तुम्हें घृणा करता हूं, क्या बाकी जिंदगी को तोड़ देता है? मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आद निषेधात्मक शब्द हैं जो आपके जीवन को उठने नहीं देते। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कुछ जानता नहीं, मेरी बुद्धि कमजोर है, ये सब निषेधात्मक शब्द है। सबको भगवान ने बराबर क्षमताएं दी हैं, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पाते, जीवन में नीचे गिराते हैं। ये निषेधात्मक और विधेयात्मक जीवन को ऊपर उठाते हैं। शब्द वही है नहीं है जो आप वाणी से बोलते हैं। जो मन बोलता है वे भी शब्द ही है। साधक मन के शब्दों पर अधिक दृष्टि रखते हैं। आप देखें, जो व्यक्ति अनावश्यक व्रत अनर्गल झूठ और कट शब्द बोलता है, वह अपने शब्दों की ऊर्जा का दुरुपयोग करता रहता है और उसके शब्दों में गरिमा नहीं होती। उसके शब्द खोखले और श्रीहीन होते हैं।
शब्द सत्य प्रिय विचार कर बोलो, असत्य प्रिय बिना विचार कर। जो भी शब्द बोले जाते हैं उनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, बड़ा भयंकर होता है। अपने शब्दों की गरिमा का ध्यान रखो। हंसी मजाक में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे दूसरों के स्वाभिमान को ठेस लगे। ऐसे शब्दों से कि मैं आहत हुआ हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं सबको, और उनके हृदय को चोट लगे। प्रभु का नाम भी तो शब्द है, नाम की महिमा बहुत है, अकथनीय है। नाम नामी के अनुभव कराता है। नाम की बहुत महिमा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। शब्द मूलाधार में स्थित कुंडली को जगा देता है। शब्द सुरति और ब्रह्मांड में चढ़ा देता है, और शब्द रूपांतरित कर देता है। पूरे जीवन को सद्गुरु के शब्द के प्रयोग, सद्गुरु से शब्द के प्रयोग सीखो, और शब्द के प्रयोग विधेयात्मक जीवन में होंगे तो स्वतः ही ऊपर चढ़ते जाएंगे, उत्कृष्टता को प्राप्त होते जाएंगे। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्ट शब्द के आप आछे, और नानक शब्द घटाघट आछे। नानक देव जी ने शब्द की महिमा बहुत कही, तो आप समझ गए होंगे। कभी भी ऐसे माता पिता से भी कभी ऐसे शब्द न निकलने पाए जो आपको कष्ट देने वाले हों। इसलिए माता पिता को भी, आपके घर में माता पिता भी भगवान के रूप में बैठे हुए हैं, उनसे भी कभी आप ऐसे शब्द मत बोलो जो उनको आहत कर दें, और उनके मुखार बिंद से आपके लिए गलत शब्द निकल जाए तो आपको दुख ही झेलना पड़े। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।